रसद की निस्बत तलब में कम इजाफा। ठीक है बेटा, 6 केसेस कल पढ़ लिए थे, आज जो है वो 7वां केस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब आपकी रसद बढ़ रही है, फ़र्ज़ करते हैं कि 50 यूनिट और तलब बढ़ रही है 10 यूनिट। ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा? मिकदार तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्यू से इंक्रीज़ होके क्यू प्राइम हो जाएगी, लेकिन आपकी कीमत क्या हो जाएगी? पी से गिर कर पी डैश हो जाएगी, क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हो गए हैं, ख़रीदने वाले कम हैं। तो अगर बेचनी है तो चीज़ की कीमत क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रसद की निस्बत तलब में ज़्यादा कमी। ठीक है, रसद भी कम हुई है लेकिन तलब ज़्यादा कम हो गई है। अब दोनों कम हो रही हैं तो मिकदार क्या है? क्यू से कम होकर क्यू डैश हो गई है, और कीमत भी ज़ाहिर है। अब ख़रीदने वाले बहुत थोड़े हो गए हैं। ठीक है, कहें कि उसमें पहले 100 लोग ख़रीदते थे, अब 50 लोग ख़रीद रहे हैं, और बेचने वाले भी पहले 100 थे, अब वो 90 लोग हो गए हैं। तो अब अगर 90 लोग बेचने वाले हैं और 50 लोग ख़रीदने वाले हैं, तो आपको चीज़ क्या करनी पड़ेगी? सस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस वजह से जब आपकी बेटा ख़रीदने वाले कम होते हैं तो चीज़ की जो कीमत है वो पहले से कम हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मिकदार भी कम हुई है और कीमत भी कम हुई है, जबकि ऊपर वाले केस में हमने देखा था कि मिकदार बढ़ रही थी और कीमत कम हुई थी। तो हर किसी के ये एक यूनिक केस है। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होने हैं। अगला है रसद की निस्बत तलब में थोड़ी कमी। मतलब रसद भी कम हुई है लेकिन तलब जो है वो थोड़ी कम हुई है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रसद कम हो गई है 50 यूनिट और तलब कम हुई है 10 यूनिट। अब ख़रीदने वाले हम वही वाली एग्जांपल लेते हैं कि 100 पहले बेचने वाले थे, 100 ही ख़रीदने वाले थे। अब जो बेचने वाले हैं वो 50 रह गए हैं और ख़रीदने वाले 90 हैं। तो अगर उन्होंने उन लोगों से चीज़ ख़रीदनी है, बेचने वाले थोड़े हैं, तो कीमत में क्या हो जाएगा? पहले से इजाफा हो जाएगा, वो पी से पी प्राइम हो जाएगी। अब उधर से बेटा आपके बेचने वाले भी कम हो रहे हैं और ख़रीदने वाले भी पहले की निस्बत कम हो रहे हैं, तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी? कम हो जाएगी। अब क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। अगला आप लोगों का बेटा केस है तलब में इजाफा। ठीक है, और रसद में कमी। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, तलब में इजाफा हो रहा है, और रसद में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और ये केस क्या है? दोनों में बराबर तब्दीली का। लेकिन पीछे हम लोगों ने देखा था कि मतलब एक तलब में ये क्या है? मुखालिफ सिमतों में तब्दीली है। तो यहाँ पे फिर आपकी जो है, अगर तलब में इजाफा है और रसद में कमी है और बराबर है, तो आपके वो, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि इसका जो है प्राइस सेम रखने के लिए आपने कैसे डायग्राम बनानी है, तो आज आपकी क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो क्वांटिटी सेम रखने के लिए ये बेटा पुराना इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इस पुराने इक्विलिब्रियम से आपने सामने एक नुक्ता ले लेना है। ठीक है, ई प्राइम, फिर उसके ऊपर आपने क्या कर लेने हैं? यूं करके ख़त खींच लेने हैं। ये बेटा आप लोगों की आसानी के लिए, अदरवाइज़ तो आप सिंपल जो है वो डायग्राम के जो कर्व्स हैं वो बना के भी ये वाला पॉइंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यूं करके आप लोगों ने फिर बाद में इस पर खींच लेने हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि पहले 100 यूनिट ख़रीदे जा रहे थे और 100 यूनिट बेचे जा रहे थे। अब 80 यूनिट बेचे जा रहे हैं और 120 यूनिट ख़रीदे जा रहे हैं, तो लमसम तो उसका पहले जितना ही रहा ना, तो इस वजह से क्वांटिटी तब्दील नहीं होती और आपकी प्राइस में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, क्योंकि ख़रीदने वाले बड़े हैं और बेचने वाले क्या हुए हैं? कम हुए हैं। ठीक है, अब जो इसमें आखिरी केस है वो है तलब में ज़्यादा कमी और रसद में कम इजाफा। तलब में क्या हो रही है? ज़्यादा कमी हो रही है। जैसे मैंने आपको पीछे केस पढ़ाया कि फ़र्ज़ करें कि 100 से वो क्या हो गई है? 50 हो गई है, और रसद में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है तकरीबन 10 यूनिट का। अब उधर से ख़रीदने वाले कम